इस सेशन में हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि पिछले एग्जाम में आए हुए हैं उसी पे डिस्कस करेंगे। अब जो आज के जो सेशन में हम क्या करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग का रहेगा, आपका नंबर सीरीज का रहेगा, क्लासिफिकेशन का रहेगा। इस तरह से जितने भी सवाल हमारे रहते हैं आज इसको डिस्कस करेंगे। और साथ में एक टॉपिक और है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसका नाम है सादृश्यता। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इन विविध जितने भी चैप्टर हैं आपके इसको कंप्लीट करते हैं, जो कि आपका फिलहाल में एक एग्जाम होने वाला है यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपको स्क्रीन पर जो पहला सवाल दिख रहा होगा ये आपका किस टॉपिक से है, ये टॉपिक है आपका कोडिंग डिकोडिंग से। इसमें आपको देखिए दिया है कि 22 को 245 के रूप में लिखा जाता है। यहाँ पे दे दिया है आपको 22 को किसके रूप में लिखा जाता है, 245 के रूप में लिखा जाता है। और साथ में दिया है इसमें ओला OLA को कहा है ये किस रूप में लिखते हैं, 265 के रूप में लिखते हैं। तो आपको बताना है कि CAR को किस रूप में हम लिखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखिएगा इस सवाल को हम कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। अगर आपके मन में होगा कि हम क्या करें कि जब भी इस तरह से नंबर कोडिंग का जब भी सवाल है तो देखिए आपको हमेशा जो 22 दिया है ना, इसका दोनों बगल से नंबर याद होना चाहिए। जैसे अगर हम 2 से यहाँ से करें, इसका राइट हैंड साइड से मतलब लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो 2, इसका कितना होता है 25 होता है, इसका कितना होता है 5 होता है। हमको देखिए बड़ा नंबर जाना है तो बड़ा नंबर कैसे मिलता है अक्सर, तो हम क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई से ही जा सकते हैं। तो अगर यहाँ पे देखेंगे कि 2 और 25 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर अगर आप देखेंगे 27, 27, 5 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। क्या 32 से यहाँ तक पहुँच पाएंगे, मुझे तो नहीं लगता है ना। लेकिन हम इसका बात करें, ये आपका 2 इसको उल्टा लिखेंगे तो क्या होगा 25 होगा, ये आपका 2 होगा, ये आपका होगा 22 होगा। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 24, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और दोनों को ऐड करने पे कितना मिलेगा 49 मिलेगा। अगर हम देखें इसमें अगर हम 5 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इसमें तो कितना मिलेगा 9 5 45, 4 5 का 20, 4 24, 245। ठीक है, मतलब आपको कभी भी नंबर कोडिंग का या कोडिंग डिकोडिंग में आपको दाएं साइड से भी याद होना चाहिए, मतलब इस साइड से भी, और बाएं साइड से इस साइड, मतलब कि उल्टा सीधा दोनों का दोनों याद होना आपको जरूरी है, क्योंकि कब कहाँ पे जरूरत पड़ जाए और हमें पता ना चले। ठीक है, इसलिए आप अच्छे से याद रखिएगा। तो इसी तरह से देखिए आप ओला का लिख सकते हैं कि नहीं। अगर आप सीधा देखेंगे तो इसका 15 होता है, लेकिन उल्टा देखेंगे कितना मिलेगा 12। इसका होता है 12, इसका उल्टा देखेंगे 15, इसका सीधा पे 1 होता है, उल्टा पे करेंगे तो 26 है। हमें उल्टा से मतलब है, जोड़ते हैं ये 27 हो गया, 27 और 26 कितना होता है 26 53 होता है, और 53 में हम क्या करेंगे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15, 5 25 और 25 और 1 26 कितना मिला हमें 265 मिला। मतलब जो भी हमने लॉजिक लगाया है ये दोनों का दोनों क्या हो गया आपका सही हो गया। चलिए इसको शुरुआत करते हैं। कार, इसका उल्टा कितना होता है 24 होता है, ये आपका 26 हो गया। इसका देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर सीधा में 18, उल्टा में कितना होता है 9 होता है। जोड़िए ये 50 9 59 हो जाएगा, 59 गुणे 5 करेंगे तो कितना मिलेगा 9 5 45 का 5, 4 25 और 4 कितना हो जाएगा 29, 295। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 295 होगा। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन सी है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है आपका, सी है। तो देखिएगा कि हम जो सवाल लेके आए हैं प्यारा सा, ये आपको एग्जाम में भी इस तरह से लॉजिक इसके देखने को भी मिलेंगे। इसलिए आप कहीं भी इस सवाल को लगाते समय डाउट मत होइएगा ना, मतलब इस तरह के जितने भी सवाल हमें मिलेंगे। तो चलिए एक अगला सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखिए किस टॉपिक से है, तो कहेंगे सर ये तो आपका नंबर सीरीज से है। तो चलिएगा कि इस नंबर सीरीज वाले सवाल को आप क्विक सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो नंबर वाले सवाल पे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपका दिया है जो नंबर सीरीज का है, दिख रहा होगा बोर्ड पर 19 है, फिर कितना दिया है 21 दिया है, फिर कितना है 25 है, फिर यहाँ पर आपका 33 हो गया, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर कितना हो गया 81, फिर कितना है 145 है। ठीक है, कितना है 145 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 विकल्प मिला है, कैसे इस सवाल को हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। अगर हम देखें इसमें कितने का अंतर है, कहेंगे सर जी यहाँ पर तो आपका 2 का अंतर है। इसमें देखिए कितने का अंतर मिला 4 का, इसमें देखेंगे तो 8 का। तो अगला कितना हो जाएगा
देखिए 2 4 8, मतलब क्या कर रहा है यहाँ पर गुणा 2 कर रहा है, यहाँ पे गुणा 2। तो अगला भी जब भी हम जाएंगे तो इसमें क्या करेंगे, गुणा 2 करेंगे तो 16 मिलेगा, और 16 और 33 कितना होता है, 49 होता है। इसी तरह जब आगे बढ़ेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 32 मिलेगा, जोड़ेंगे तो 81। इसी तरह हमारा जो है सीरीज बनता गया है। तो फिलहाल के लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 49 है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो ये जो कि आपका नंबर सीरीज का भी सवाल आपके लिए यूपी पुलिस खासतौर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 2 सवाल समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो एक सवाल और दें आपको, ये भी किस टॉपिक से है देखिएगा, ये भी आपका नंबर सीरीज से है। चलिए उस पर हम बढ़ते हैं, नंबर सीरीज का सवाल लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो कि आपका तीसरा सवाल दिख रहा होगा बोर्ड पर। ठीक है, क्या दिया है आपका, 7 दिया है, फिर 13 दिया है, फिर कितना दिया आपका यहाँ पर 28, फिर 55 है, इसके बाद आप देखेंगे 112, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये कैसे आपका होगा, अगर आप नोटिस करेंगे 7 से कितना जाना है, हमें 13 जाना है, तो हम क्या करते हैं कि दुगना करते हैं। तो 7 दूनी 14 माइनस 1 करेंगे 13 मिल जाएगा। इसी तरह 13 दूनी कितना होगा आपका 26 होगा। ठीक है, अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलेगा, 13 दूनी 26। अब देखिए 26 में कितना जोड़ दिया गया है, 2 जोड़ दिया गया है, तो कितना मिलेगा, 28 मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। 28 ये कितना होगा, 28 दूना होता है 56 होता है, फिर माइनस आ जाएगा, फिर 55 क्या करेंगे, दुगना करेंगे 110 होगा, प्लस 2 है, तो अगला नंबर क्या आएगा, गुणे 2 करेंगे, लेकिन अब नंबर आ जाएगा माइनस का। तो 112 दूना कितना होगा, 224 होगा, 24 में 1 घटा देंगे कितना मिलेगा, 223 मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा, 223 है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो नंबर सीरीज का देखिए ये एसएससी जीडी में 2021 में पूछा गया सवाल है। तो देख रहे हैं ना सवाल, अगर आप अच्छे से इसका प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली सॉल्व हो सकता है। इसका फिलहाल में हमने इसका बेसिक पूरा एक वीडियो बना के डाला हुआ है, जाके आप प्ले लिस्ट में भी देख सकते हैं, नंबर सीरीज के नाम से मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास कुल कितने सवाल हमने लगा दिए हैं, यहाँ पे 3 सवाल है, और तीनों ही गजब के एकदम प्यारे प्यारे सवाल हैं। तो चलिएगा एक सवाल आपके पास और है, उस टॉपिक का नाम है, पढ़ के भी आप बताइएगा कि किस टॉपिक का है। देखिए दिख रहा होगा, तब से हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, बताइए किसका है ये, आप कहेंगे सर ये तो कोडिंग डिकोडिंग का है। एक सवाल फिर से आ गया है, तो चलिएगा इसको लगाते हैं। दिया है ब्रिंग, ठीक है, अरे ट्रिंग का पूछा है, ब्रेक का दिया है। ठीक है, ब्रेक BREAK, ब्रेक का कोड यहाँ पे आपका दे दिया गया। क्या दिया है आपका, 2 दिया है, 18 दिया है, फिर कहाँ गया, 2 18, फिर 2 1, फिर 11। ठीक है, इसके बाद दिया है आपका कलर का COLOUR का, फिर क्या दिया है आपका यहाँ पर 3 दिया है, 4 दिया है, फिर 12 45 18, 12 45 और यहाँ पर 18 है। ठीक है, ये दिया गया है। तो कैसे इसको लगाएंगे, अगर आप नोटिस करेंगे तो जो इसका जो क्रमांक का स्थान है सीधा सीधा देखिए, बी का कितना होता है 2 होता है, आर कितना होता है 18, लेकिन ई का यहाँ पे 2 दिया है, ए का तो सही है कि 1 है, के का 11 है, तो ये कैसे यहाँ पे 2 किया गया है। इसी तरह देखेंगे 3 का दिया है, फिर सी का 3 दिया है, ओ का 4 दिया है, यल का आपका 12 दे दिया है। ठीक है, 12, फिर इसमें देखिए यहाँ पे 4 दे दिया है, फिर ये 5 दे दिया है, फिर आर का 18 है। कहेंगे सर जी ये कैसे हुआ है, तो देखिएगा कि जो वर्णमाला होता है अंग्रेजी वाले में, उसमें स्वर भी होते हैं, वॉवेल्स इसे कहते हैं। स्वर कितने होते हैं हमारे, ए ई आई और ओ, एक और होता है यू होता है। इसको अगर इसमें गिनती लिखेंगे तो 1 मिलेगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ये 4, ये 5, मतलब कि जो स्वर में उसकी गिनती होती है वो दिया गया है, और जो व्यंजन हमारा होता है उसका क्रमांक का स्थान दिया है। तो आप देखेंगे, देखिए ई का 2 मिला है, तो देखिए 2 यहाँ से मिला है। फिर यहाँ पे देखेंगे कलर है ना, कलर में जो ओ है, यू है, आर, 4 5 मिला है, और ए का 1 तो होता ही है। तो इसी तरह हम ट्रिंग का लगा सकते हैं कि नहीं, बहुत ईजी हुआ ना, मतलब सीधा सीधा हम वैल्यू रखेंगे और सवाल को सॉल्व करेंगे। इसे टी का कितना होता है 20, इसका 18, आई का कितना होता है यहाँ से 3 रख देंगे, एन का 14 होता है, जी का 7 होता है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, 20 18 314 7, 20 18 314 7 है, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा आपका यहाँ पर, सी हो जाएगा। तो ये जो कोडिंग डिकोडिंग का एक बहुत ही गजब का सवाल है, जो कि आपको एग्जाम में बहुत मुश्किल से, मतलब कि आप कहें कि मुश्किल से आप लगा पाते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में ऐसे लॉजिक्स क्रिएट नहीं हो पाते हैं।
ठीक है, तो जो हमने सवाल बताया है आपको आई होप अच्छे से समझ में भी आ गया है ना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि आगे बढ़ते हैं और जो अगला सवाल आपको यहाँ पर देते हैं, आप इस सवाल को क्विक सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर ये सवाल आपका देखेंगे किस पर संबंधित है। ये आपका एनोलॉजी है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सादृश्यता कहते हैं। यहाँ पे दिया है 56 दिया है। ठीक है, कितना दिया है यहाँ पर 56 दिया है। 56 का संबंध किससे है? 900 से है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या कहते हैं 45 का संबंध किससे होगा। ठीक है, ऑप्शन मिल चुका है। तो अगर आप नोटिस करेंगे ये 900 लेके आना है 56 से, तो कैसे लेके आएंगे? एक टॉपिक होता है इसमें इलॉजिकल क्वेश्चन होता है। कैसे मतलब लगाएंगे? देखिए 56 देख रहे हैं ना, 56 को 56 ना देखिए, हम 5 6 देखेंगे। इसको आपस में क्या करिएगा? मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा यहाँ सर? तो यहाँ पे मिलेगा हमें यहाँ पर 30 मिलेगा। ठीक है, और 30 का जब स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? हमें 900 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 45 है, तो 45 में देखेंगे 4 गुणे 5 करेंगे तो कितना मिलेगा? यहाँ से हमें 20 मिलेगा। 20 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा? 400 मिलेगा। देखिए 400 ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं? हाँ सर, यहाँ तो मैच भी कर रहा है हमारा 400। ठीक है, तो जो लॉजिक है ये समझ में आया कि नहीं, किस तरह से हम एनोलॉजी के सवाल लगाते हैं। ठीक है, मजा आया? ठीक, एक सवाल और हो जाए आपका। चलिएगा एक सवाल और लीजिए। ठीक है, तो चलिएगा इसको सॉल्व करिएगा। ये दिया है 85 दिया है। ठीक है, तब से इसको इरेज करते हैं। तो यहाँ पर सवाल देखते रहिए, उसको सॉल्व करते रहिए और हमें आंसर दीजिएगा ना। दिया है यहाँ पे 85 दिया है। ठीक है, अब कितना दे दिया है? 85 का संबंध कितना है? यहाँ पर कहेंगे सर जी 209 से है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे दिया 36 का संबंध किससे होगा? तो 36 का संबंध निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखिए 209 है तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन पे बढ़ते हैं। जैसे अभी बताया था ना सवाल, इस तरह इसको भी देखते हैं। ये 8 है और 5 है ना, इनको आपस में जोड़ते हैं तो कितना मिलेगा हमें? यहाँ से 13 मिलेगा। और 13 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा? 169 मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? जो 8 5 आया है ना, इसमें अब मल्टीप्लाई करिएगा, कितना मिलेगा? यहाँ से हमें 40 मिलेगा। 40 मिला ना, इस 40 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? कहेंगे सर जी 209 हो जाएगा। ठीक है, कितना मिलेगा यहाँ से हमें? 209। तो ठीक है, लॉजिक समझ में आया कि नहीं? एक बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर उसका जोड़ेंगे एक बार, उसका वर्क कर देंगे। इसी तरह ये वाला है 36 है, ये कैसे होगा? तो इसमें पहले हम ऐड करेंगे, कितना मिलेगा? 9 मिलेगा। 9 का स्क्वायर करने पे कितना आएगा? 81 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 3 गुणे 6 करेंगे, कितना मिलेगा हमें? यहाँ पे 18 मिलेगा। ठीक है, 18 को जब इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 99 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 99 हो जाएगा। ठीक, किसी को डाउट यहाँ पर नहीं ना? तो ये देखिएगा 2 सवाल जो एनोलॉजी का बहुत ही प्यारा है। हम चाहते हैं कि जो तीसरा सवाल है आपका, जो बोर्ड पे आपको दिख रहा है, उसको सॉल्व करिए। ठीक है, क्या करिएगा? उसको सॉल्व करके हमें आंसर बताइएगा। तब से हम जो मार्कर है इसमें स्याही भर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं। ठीक है, तो चलिएगा बताइएगा क्विक, जो एनोलॉजी का जो तीसरा सवाल हमने दिया है, बड़ा धांसू सवाल दिया है ना। चलिए इसको सॉल्व करिए, बताइए इसका आंसर क्या बनेगा। ठीक है, चलिएगा तो ये तो हमारा काम हो गया, स्याही भरा गया है इसमें। चलिए ये दिया है आपका, अब यहाँ पर देखिए बड़ा नंबर दिया है ना, 624 दिया है। कितना दिया है? 624 दिया है। 624 का संबंध किससे है? 12 से है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर दिया है 933। 933 का संबंध क्या है? यहाँ पर वाट पूछा है। तो आपके दिमाग में पहला तो ये होगा कि सर जी इसको आपस में जोड़ेंगे तो हमें 12 मिल जाएगा। इसको जोड़िए, कितना मिलेगा? 15। इसमें 15 विकल्प में दिया है? नहीं दिया है, बस दिमाग हो गया, चकरा गया। तो आइए इसको देखते हैं, ये कैसे होगा। हम करेंगे क्या कि देखिए 6 है और अंतिम 4 है, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, कितना मिलेगा हमें? यहाँ पर 24 मिलेगा। और जो 2 बचा था ना, इसको हम क्या करेंगे? इसमें डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो कितना हमारा आंसर आया? 12 आया है। ठीक है, कितना आ गया हमारा आंसर? 12 आ गया है। तो फिर इसके बाद इसका देखते हैं, ये क्या होगा? 9 और लास्ट में 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से हमें 27 आ जाएगा। और 3 से हम डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में मैच कर रहा है कि नहीं? 9, हाँ 9 मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी। ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल है ना, समझ में आ गया। तो हमने कहा था ना कि अगर आप अंतिम तक बने रहेंगे तो इसी तरह से आपको प्यारे प्यारे सवाल मिलते रहेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त आज का सेशन होने वाला है। अभी तो ये तो कुछ नहीं है, अभी हमारे पास और भी सवाल हैं। चलिए उसको हम सॉल्व करते हैं और आगे भी देखते हैं। तब से हम इसको क्या करेंगे? इरेज करते हैं।
चलिए अगला सवाल देखिए किस टॉपिक से आपका, तो आपको दिख रहा होगा ये आपका नंबर सीरीज से सवाल है। ठीक है, तो चलिए तब से इसको हम इरेज करते हैं और इस सवाल को आप क्विकली सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये हमारा जो सवाल है बहुत ही प्यारा सवाल है, आप इसको कितना फास्ट लगा सकते हैं। चलिए ठीक है, तो चलिएगा देखिए यहाँ पर दिया है आपका 3 7 16। ठीक है, क्या दिया है 3 7 16, फिर दिया आपका यहाँ पे 35 है, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पे आपका है 153 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, तो आप अगर नोटिस करेंगे इसका दुगना करिएगा, दुगना करने पे कितना मिलेगा 3 दूना 6 और प्लस 1 जोड़ेंगे 7, 7 दूनी 14, 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 मिलेगा, 16 दूनी 32 और 3 जोड़ेंगे 35। अब 35 दूना करेंगे, ठीक है 35 दूना करेंगे और प्लस 4 जोड़ देंगे, 35 दूना कितना होता है आपका 70 होता है, 70 में 4 जोड़ेंगे 74 मिलेगा। इसका राइट आंसर यही होगा। ठीक है 74। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, मजा आया कि नहीं सवाल। अभी तक जितना भी सवाल करवाए हैं आपको, हमें लगता है कि आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं और सवाल को भी सॉल्व कर रहे हैं। चलिएगा कि एक सवाल और है आपके लिए, इसको लगाइएगा। ये किस टॉपिक से है इसको पढ़ के बताइए। तो ये कहेंगे सर जी ये दिया आपका ना 4 संख्या युग्म में दिया गया है जो किसी तरह से एक समान है और एक क्या होगा उसमें भिन्न होगा, मतलब क्लासिफिकेशन दिया है। तो इसमें जो ऑप्शन ए दिया है क्लासिफिकेशन का 461 का संबंध है 20 से है। ठीक है, दूसरा दिया है आपका जो ऑप्शन बी है यहाँ पर 182 का संबंध यहाँ पर है 12 से है। सी दिया है आपका यहाँ पर 239 का संबंध यहाँ पर 14 से है। फिर इसके बाद जो ऑप्शन डी दिया है यहाँ पर आपका 305 का संबंध यहाँ पे दिया है 16 से है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें क्या देखना है कि 3 का गुण एक जैसा होगा। अब ये जो है 20 से हमें कितना बनाना है 461 बनाना है, तो कैसे बनेगा यहाँ पे आप देखेंगे तो 20 में 1 जोड़िए, 20 में 1 जोड़ेंगे कितना मिलेगा 21 मिलेगा, 21 का वर्ग करते हैं कितना मिलेगा 441। ठीक है, अब जो 20 है ना इसको जोड़ देंगे, मिला कि नहीं हमें 461, हाँ सर जी मिल गया है, बहुत ही धांसू लॉजिक है। आइए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब 12 है ना, 12 में हम क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे कितना मिलेगा यहाँ पर 13, और 13 का वर्ग करेंगे कितना मिलेगा 169 और फिर 12 को जोड़ देते हैं। ठीक है, कितना मिलेगा यहाँ से ये 71 81 181। क्या ये मिला आपको, नहीं मिला है, लेकिन उस लॉजिक को हम इसमें अप्लाई करके देखते हैं। एक कमी है, ठीक है क्या 182 से, तो 14 1 कितना होता है 15 का स्क्वायर करेंगे 225, 225 में 14 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें यहाँ पर 239 मिलेगा। ये भी हमारा लॉजिक सही हो गया है। इसमें देखते हैं 16 1 कितना होता है 17, 17 का स्क्वायर करेंगे 289, 289 में 16 जोड़ेंगे कितना मिलेगा हमें 305 मिलेगा, कितना मिलेगा 305। तो इसमें देखिएगा कि ये वाला एक जैसा है, ये भी एक जैसा है, ये भी अलग है, ये भी सेम है, और बी वाला क्या है आपका अलग है। तो यही क्या होगा आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ये क्लासिफिकेशन का सवाल है। ठीक, मजा आया कि नहीं। चलिएगा एक सवाल और लीजिए, एकदम प्यारा सा धांसू सा सवाल है। ये भी किस टॉपिक से आपका, ये भी आपका है क्लासिफिकेशन से ही है। तो चलिएगा इसको हम लगाते हैं क्लासिफिकेशन का, बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा क्लासिफिकेशन में। ये आपका ऐसे कोडिंग डिकोडिंग लगाते हैं ना, बस उसी के जैसा होता है। तो चलिएगा दिया है इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है ADGI दिया है, ये ऑप्शन जो है ए है। ऑप्शन बी की तरफ बढ़ते हैं, ये दिया है MPSV दिख रहा है। सी देखिएगा क्या दिया है EHJN दिया है। ऑप्शन डी क्या दिया है आपका LORU। ठीक है, चलिएगा इसको हम कैसे लगाएंगे, अगर आप नोटिस करेंगे जो देखिए ए है ना, ए है ADGI, इसमें क्या करेंगे देखिएगा आगे बढ़ते हैं। सबका पहले सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग कोडिंग डिकोडिंग में, हम लिखते हैं प्लेस्ड वैल्यू। लिखिएगा इसका 1 हो गया, 4 हो गया, ये आपका 7 हो गया, ये आपका 9 हो गया। इसमें कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है 3 का, इसमें कितना हो रहा है 3 का हो रहा है, इसमें कितना हो रहा है 2 का हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से इसका लिखते हैं यहाँ पे 13 16 19 और 22। इसमें कितने का इंक्रीमेंट 3 का हो रहा है, इसमें कितने का हो रहा है 3 का हो रहा है, इसमें कितने का हो रहा है 3 का हो रहा है, यहाँ पे 2 का हो रहा है तो यहाँ पे 3 का। लेकिन इसको देख लेते हैं, ई का कितना होता है 5, एच का 8, जे का 10। ठीक है, और इसका कितना हो गया यहाँ पर आप देखेंगे ये 14 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका 14 हो गया। अरे सॉरी, अभी हम ऑप्शन पे गए, ये आपका आई नहीं है, ये आपका जे है ना, तो इससे तो कुल गड़बड़ हो जाएगा हमारा।
ठीक है, ये जे हो गया, सही कर लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पर ये जब जे होगा तो ये हो जाएगा 10 और यहाँ पर भी कितना बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा। तो ऑप्शन ए और बी क्या है, देखेंगे यहाँ पे सेम सेम चल रहा है। इसमें देखेंगे यहाँ तो ठीक है 3 है, यहाँ देखेंगे 2 है, यहाँ देखेंगे वापस क्या है 4 है, ठीक है। और ये देखते हैं आखिरी वाला है 12 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया और 21 हो गया यू का। तो इसमें देखेंगे +3 बढ़ रहा है, इसमें देखेंगे +3, इसमें देखेंगे +3 है। तो क्या हो गया आपका, बस ये जो ऑप्शन नंबर जो सी है यही आपका अलग है, यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने जो सवाल बताया था आपको कि कैसे हम सवाल को लगाते हैं, इसमें क्लासिफिकेशन में 3 का गुण एक जैसा होना चाहिए, 1 का गुण क्या होगा आपका अलग होना चाहिए, जो अलग होगा वही हमारा राइट आंसर होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, ये किससे संबंधित है आपका, ये सवाल संबंधित है डायरेक्शन से, जिसे कहते हैं दिशा, ठीक है। दिशा प्रॉब्लम आ गया है, आइए देखते हैं। दिशा का सवाल लगाने के लिए पहले हम क्या जानना जरूरी है कि दिशाएं कितनी होती है, हमारी 4 दिशाएं होती हैं। जिनको बेसिक नहीं पता जाके प्लेलिस्ट में बेसिक चीजें देख सकता है। ये हमारा क्या होता है, पूरब होता है, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा पूरब हो गया, ये हमारा पश्चिम हो गया, ये हमारा उत्तर और नीचे तरफ क्या होता है दक्षिण होता है। एक बिंदु है, ठीक है, ये बिंदु से जो 2 व्यक्ति हैं एक्स और वाई वो चलना शुरू करते हैं। जो एक्स है 17 मीटर कहाँ चलेगा, देखिए इसमें दिया है ना 17 मीटर क्या है बोला है, ये पश्चिम की ओर चलता है, ठीक है। फिर बोला है 13 मीटर कहाँ चलता है, ये दाईं ओर घूमेगा तो 13 मीटर यहाँ पे बनेगा, ठीक है। इसके बाद बोला कि उसी समय 9 मीटर उत्तर चलता है, कौन चलता है 9 मीटर यहाँ पर, ठीक है। इसको लिख देते हैं, ये हो गया आपका 13 मीटर हो गया है। ये कौन है, इधर साइड में एक्स है, तो ये चलेगा कितना 9 चल दिया है, ठीक है। इसके बाद बोला कि 9 मीटर उत्तर चलता है, फिर बोला है कि 7 मीटर कहाँ चलता है पूरब की ओर, तो 7 मीटर यहाँ चला दें, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 7 मीटर हो गया। फिर इसके बाद बोला है कि फिर अपनी बाईं ओर मुड़ता है, 4 मीटर चलता है, फिर अपनी बाईं ओर मुड़ेगा, यहाँ चलेगा, ये कितना हो गया आपका 4 मीटर है। तो पूछा है कि यक्ष की स्थिति के संबंध में वाई अब कहाँ पर है, यक्ष की स्थिति में वाई अब कहाँ, तो वाई के कहाँ पर है ये आपका, ये कहेंगे सर जी अब कितनी दूरी पे, देखिए ऑप्शन भी दिया है, तो देखिए ये 17 हो गया, 17 7 कितना होता है हमारा 24 हो गया। किधर है ये, पूरब दिशा में है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पूरब मतलब ईस्ट आ जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिएगा कि डायरेक्शन के सवाल जो कि बहुत इजी होते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो बस घूमते रहिए, इधर से उधर क्या करेंगे आप, घूमते रहेंगे। चलिएगा हमारे पास एक सवाल और बचा है, ये किससे संबंधित है आपका, ये ऑड वन आउट है, उसका एक सेट है। चलिएगा दिख रहा होगा सवाल, इसको सॉल्व करिए। तो आज के सेशन का ये लास्ट सवाल है, इसको सॉल्व करके तुरंत बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो चलिएगा, मतलब संख्या को वो अरे वो क्या है, ये क्लासिफिकेशन का नहीं है, ये है आपका एनोलॉजी से है। मतलब दिया है कि 6 है, 9 है, ये क्या है आपका 18 है। तो इसमें जो भी संबंध जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन जो 3 ठो दिया गया है ना, उसी को हमें चुनना है। तो चलिएगा कि इसके समान कौन सा है, तो पहले लॉजिक तो पता करते हैं हम इसमें। तो लॉजिक क्या है ये देखेंगे, इसका लॉजिक ये है कि 6 का पहले आधा कर देते हैं। क्या करते हैं हम लोग, 6 का आधा करते हैं तो कितना मिलेगा 3, इसमें 3 जोड़ दिया गया है। फिर इसके बाद क्या किया गया, जो 9 मिला है ना उसमें हम दुगना कर देंगे, ठीक है। दुगना करेंगे मतलब 6 का आधा करने पर फिर उसके बाद जो मिलेगा, जो अगला नंबर क्या रहेगा, इसमें 6 जोड़ते हैं, जो अगला नंबर मिलेगा इसमें हम क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर 18 मिलेगा। वही हमारा क्या हो जाएगा, लॉजिक हो जाएगा। तो ऑप्शन ए दिया है आपका, यहाँ पर 10 है, 15 है, यहाँ पे 35 है, क्या हो पाएगा आपका, इसका आधा करेंगे 10 का आधा कितना मिलेगा 5 मिलेगा, 10 5 15, 15 दूना 30, ये नहीं हो पाएगा। ऑप्शन बी देखते हैं, 14 दिया गया है, 21 दिया गया है, 42 दिया गया है। तो देखिएगा 14 का आधा करेंगे 7, 7 जोड़ देंगे तो 21, 21 दूना 42, ये हमारा सही हो गया। ऑप्शन बी मिल ही गया है तो यही हमारा सही होगा। ऑप्शन सी और डी देखना है तो देख लेते हैं, ये क्या है आपका, एक 18 दिया है, 27 दिया है, यहाँ पे 56 है। अच्छा 18 का आधा 9 होता है, 9 18 27 दूना 54, लेकिन 56 है, ये भी सही नहीं होगा। डी देख लेते हैं, 8 दिया है, 14 दिया है, 24 दिया है। देखिएगा यहाँ पे दुगना है, ये नहीं है, 14 दूनी कितना होता है 28 होता है, ये भी आपका सही नहीं होगा। तो बाकी चेक करने की क्या जरूरत है ना।
तो जो आज के सेशन में हमने आज क्या क्या कवर किया है, कोडिंग डिकोडिंग कवर किया गया है, नंबर सीरीज हो गया, एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया और डायरेक्शन का एक सवाल वो भी शामिल है। ठीक है, आज हमने इतना टॉपिक सीखा है और जो आने वाला जो एग्जाम रहेगा यूपी पुलिस और जीडी, उससे आपको उसमें जब बैठेंगे एग्जाम में तो यहाँ से जरूर आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो आपने पूरा वीडियो जरूर देखा होगा, हमें उम्मीद है। तो यदि आपने, जैसे कि इसी तरह हम प्रैक्टिस सेट और भी लेके आते रहेंगे, यदि आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कौन सा चैनल जो आपको दिख रहा है एमएससी कैंपस, ठीक है, उसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, बस यहीं तक आज का जो सफ़र है, कल से इसी सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, समझ में आया? तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।